नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ और आपके बीच पर्यावरण और भूगोल लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है और बीएचयू का जो एग्ज़ाम होता है, जो प्रवेश परीक्षा होती है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस जो क्वेश्चन प्रवेश परीक्षा के लिए पूछे जाते हैं उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनका बेस कितना होता है, कितना पढ़ना चाहिए कि हम बहुत बेहतरीन कर पाए। आज इस प्रवेश परीक्षा का मैं सिलेबस आपको बताऊंगा और सिलेबस के साथ साथ अगले दिन से आपको टॉपिक वाइज तैयारी कराऊंगा। बस आपसे सहयोग की अपेक्षा है, बना रखिएगा। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग नए होंगे, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। बस देखते रहिएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू यूनिवर्सिटी में जो प्रवेश परीक्षा कराई जाती है उसका कुछ उन्होंने सिलेबस निर्धारण किया है। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि इन दोनों परीक्षाओं में एक कुछ चीज़ें कॉमन आपसे पूछी जाती हैं, कुछ आपके सिलेबस बेस पूछी जाती है। मतलब कॉमन चीज़ें होती है, जैसे आपने रीजनिंग कॉमन होती है, आपकी हिंदी कॉमन होती है। लेकिन जब आप सब्जेक्ट लेते हो, जो आप ग्रेजुएशन में अपना सब्जेक्ट, स्नातक में जो अपना आप सब्जेक्ट चूज करोगे उसे बताना पड़ता है, और जो क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं वो इसी से आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जो रीजनिंग होती है आपसे 25 नंबर की पूछी जाएगी। आप चाहे बीए की कोई भी, मतलब आर्ट साइड का कोई भी सब्जेक्ट चूज करेंगे तो रीजनिंग आपको पढ़नी पड़ेगी। तो रीजनिंग आपसे 25 पूछी जाती है। उसके बाद आती है लैंग्वेज की बात, मतलब भाषा की बात। अब भाषा में आप चाहे हिंदी लीजिए या इंग्लिश लीजिए, इन दोनों से अगर आप हिंदी लेंगे तो हिंदी आपको करना पड़ेगा और इंग्लिश लेंगे इंग्लिश, तो इनसे आपसे 25 नंबर से पूछा जाता है। 25 नंबर रीजनिंग से और 25 नंबर हिंदी या इंग्लिश से, ये हो गए। लेकिन इसके बाद आपके जो ग्रेजुएशन के 3 सब्जेक्ट होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका अगर भूगोल है तो भूगोल से 25 क्वेश्चन, भूगोल से 25 क्वेश्चन। अगर आप राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, अगर आप इतिहास लेंगे तो इतिहास से 25 क्वेश्चन। मतलब कहने का, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे राजनीति शास्त्र हो, या कोई भी सब्जेक्ट जो आप 3 लेंगे, उन तीनों सब्जेक्टों से आपसे 25-25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो 25-25 ये मतलब आपसे जो सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 75 नंबर का पूछा जाएगा। तो 25 नंबर रीजनिंग, 25 नंबर लैंग्वेज और 75 नंबर आपके 3 सब्जेक्ट। और एक लास्ट में बचता है, वो पूछा जाता है जीए, जनरल अवेयरनेस। इसमें कुछ ये भी 25 क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन उस तरीके के होते हैं जैसे बहुत बड़ा, सबसे बड़ा झरना कौन सा है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, पहले राष्ट्रपति कौन है, पहले राज्यपाल कौन है। इस तरीके के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस के, वो इसमें पूछे जाते हैं। तो ये हो गया उसका सिलेबस। चाहे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए जाएंगे या बीएचयू यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा के लिए जाएंगे, आपसे रीजनिंग भाषा के तौर पे आपसे जो पूछा जाएगा वो हिंदी या इंग्लिश पूछी जाएगी 25 नंबर की। भूगोल, इतिहास, जो आप सब्जेक्ट लेंगे, 3 सब्जेक्ट लेंगे आप फर्स्ट ईयर में, 3 सब्जेक्ट लेंगे आप, उन तीनों सब्जेक्टों से 25-25 और 75 नंबर के पूछा जाएगा। बस इस बात की विश्वास आप बनाए रखेंगे कि जो भी आपसे पूछा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है, बहुत डीप नहीं जाना है। हाँ, सिलेबस पढ़ाने के बाद आपको दे दिया जाएगा एक टेस्ट, आप उसको करके जाएंगे, बेहतरीन करके आएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो ये सिलेबस था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो न समझ आए, आप कमेंट बॉक्स में आइएगा, वहाँ बताइएगा सर ये प्रॉब्लम हो रही है, ज़रूर निराकरण करूँगा। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।